हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मनोर में। मित्रों, मैं हमेशा ही आपके लिए ग्रामर से जुड़ी हुई वीडियोस बनाता हूँ और आज का ये वीडियो उसी संदर्भ में मैं बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो बोलने में या कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उसके जब सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो वो इंटरचेंज करने वक्त या करते वक्त हमें बहुत परेशानी होती है और स्मॉलर वहाँ पे मिस्टेक्स होती है। उसी के वजह से उनको सिली मिस्टेक्स भी कहा जाता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक जो आपको देखने में आसान लगता है लेकिन करने में उतना ही वो कठिन लगता है। हम ये भी इसके आगे वाले वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि इसी टॉपिक को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन टैग। फिर से एक बार बताता हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन टैग। कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए मित्रों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए मित्रों, अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग यानी एक्चुअली इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वेश्चन और दूसरा होता है टैग। देखिए, एक होता है क्वेश्चन और दूसरा होता है टैग। अब जब हम क्वेश्चन टैग के कोई क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो उस वक्त वहाँ पर हमें दो तरह की चीज़ें करनी पड़ती है और इसलिए क्वेश्चन टैग के दो मेन पार्ट्स होते हैं, टू मेन पार्ट्स। अब इसमें पहला जो पार्ट है वो होता है पार्ट बिफोर कॉमा। पार्ट बिफोर कॉमा, पहला जो पार्ट होता है वो होता है पार्ट बिफोर कॉमा और दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है पार्ट आफ्टर कॉमा। पार्ट आफ्टर कॉमा। अब जो पार्ट बिफोर कॉमा होता है उसे कहा जाता है स्टेटमेंट। जो कॉमा के पहले आने वाला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है स्टेटमेंट और जो पार्ट आफ्टर कॉमा होता है वही हमें एग्जाम में सॉल्व करना होता है। इसीलिए पार्ट आफ्टर कॉमा ही एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन टैग होता है। ये ध्यान में रखिए, पार्ट आफ्टर कॉमा यही एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन टैग इसका मीनिंग होता है एक क्वेश्चन और उसको टैग लगाना, यानी जो स्टेटमेंट बोली गई है उसको टैग लगाना। लेकिन ये टैग किस तरह से लगाया जाएगा, उसको क्वेश्चन पूछ के। जैसे अब क्वेश्चन टैग करना है ना, एक्चुअल में क्या होता है, तो हम जब कोई बात बोलते हैं तो उस बात को हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। कंफर्म करना यानी क्या करना कि एक्चुअल में सामने वाले ने जो बात बोली है वो सही है या सच है या झूठ है। और इसीलिए जब कोई बोलता है कि कल मेरे यहाँ चोर आए थे, जब कोई बोलता है तो आगे वाला पूछता है हाँ क्या सच में, यानी वो क्या करता है, एक तरह से उसने जो बात बोली है उस बात का वो एक सच उसको पड़ताल करता है उसकी। और इसलिए क्वेश्चन टैग करना यानी एक्चुअल में जो बात बोली गई है उसी बात की जो सत्यता होती है उसको पड़तालना होता है। तो इसमें दो मेन पार्ट्स हमने बोले, एक होता है पार्ट बिफोर कॉमा जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट और एक होता है पार्ट आफ्टर कॉमा जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन टैग करते वक्त ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। मेरा दावा है कि ये रूल्स अगर आपने फॉलो किए तो कोई भी क्वेश्चन टैग आप कभी भी गलत तरीके से नहीं छुड़ाओगे, आप हमेशा सही आंसर उसका पाओगे। और इसलिए ध्यान से इन रूल्स को आप क्या कीजिए, उसकी पढ़ाई कीजिए और उनको जहन में रखिए मित्रों।
तो अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग किसी सेंटेंस का कैसे किया जाता है। उससे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन टैग करते वक्त कौन से ऐसे रूल्स है जो हमको फॉलो करने हैं। तो चलिए वो रूल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग। रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, इसमें सबसे पहला जो रूल आपको फॉलो करना है वो है राइट द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को, यानी एक्चुअली वो एक क्वेश्चन होता है आपको दिया हुआ, तो उसको स्टेटमेंट माना जाता है। उसी स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, जैसे का वैसा लिखना है और फिर उसके बाद में क्या देना है, कॉमा देना है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर उस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब माने एम, इज, आर, डू, डज, डिड, डन, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो इनमें से अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखता है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद में अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ पे नहीं है तो उस समय आपको क्या करना है कि उस सेंटेंस का जो वर्ब है, उस स्टेटमेंट का जो वर्ब है, उस वर्ब में से आपको डू का फॉर्म बाहर निकालना है। अब डू का फॉर्म कैसे बाहर निकालते हैं वो भी हम क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर क्या करना है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हमेशा ही क्वेश्चन टैग ये स्टेटमेंट के अपोजिट फॉर्म में होता है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है, राइट द सब्जेक्ट। उस सेंटेंस का या उस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट लिखना है। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट एक नाउन है तो उसका आपको प्रोनाउन लिखना है, और अगर वो एक प्रोनाउन है तो उसको जैसे का वैसे ही रखना है, यानी जैसा है वैसा ही लिखना है। और आखिर में क्या करना है, गिव क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन टैग का मीनिंग ही वही होता है कि उसको क्वेश्चन से टैग करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क देना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाया और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन टैग टोटली रॉन्ग है। इसलिए ध्यान में रखिए कि आपको आखिर में क्वेश्चन मार्क देना ही है। चलिए तो देखते हैं अभी एग्जाम्पल्स लेके कि किस तरह से इन रूल्स को फॉलो करके हम क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, she has donated money। देखिए she has donated money। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि राइट द स्टेटमेंट, यानी जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको जैसे का वैसे लिखना है। हम लिखेंगे she has donated money। उसके बाद क्या बोलता है, एंड गिव कॉमा। आपको क्या करना है, कॉमा देना है, यानी स्टेटमेंट जैसी की वैसी लिखनी है और फिर उसके बाद में कॉमा देना है। अब चलते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में कोई अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो आपको देखना है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शी हैज डोनेटेड मनी, तो हमें यहाँ पे हैज ये ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है, तो इसलिए हम उस ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे हैज। ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमको मिल चुका है और इसीलिए यहाँ पे डू फॉर्म लेने का कोई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद क्या करना है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, और अगर वो निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम सेंस देखेंगे कि इस स्टेटमेंट का सेंस कौन सा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है।
निगेटिव कब माना जाएगा? अगर उसमें नो, नॉट, नेवर, नन, नाइदर ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो वो स्टेटमेंट निगेटिव मानी जाती है। ऐसा कोई वर्ड हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका मीनिंग ये होगा कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और इसीलिए हमें इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाना है। क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाते वक्त एक बात ध्यान में रखिए, आपको नॉट लिखना है, लेकिन नॉट आपको कंप्लीट नहीं लिखना है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है N''T और इसलिए हम इसको निगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, N''T लिखेंगे। तो ये हुआ हैजंट, ये हुआ हैजंट। अभी रूल नंबर 4, राइट द सब्जेक्ट। राइट द सब्जेक्ट, इसमें क्या लिखा है? अगर वो नाउन है तो उसका प्रोनाउन लिखना है और अगर वो ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो उसको जैसे का वैसा ही लिखना है। हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट है शी, शी ये प्रोनाउन है और इसलिए हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैजंट शी। और लास्ट का जो रूल है वो क्या बोलता है, गिव क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, इसलिए हम यहाँ पे कंपलसरी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देके इसको टैग करेंगे। हमारा सेंटेंस था शी हैज डोनेटेड मनी, इसको हमने ये रूल्स फॉलो करके बनाया है, शी हैज डोनेटेड मनी हैजंट शी। और एक सेंटेंस देखते हैं, द man developed a story, the man developed a story। दूसरा सेंटेंस, यहाँ पे फिर इन रूल्स को फॉलो करते हैं। पहले बोला जाता है राइट द स्टेटमेंट, इसलिए हम स्टेटमेंट को जैसे का वैसे लिखेंगे, द मैन डेवलप्ड स्टोरी और उसके बाद में क्या देंगे, कॉमा देंगे। फिर देखेंगे आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है और इसीलिए हम क्या करेंगे, इफ नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो उस वक्त हमें क्या करना है, मेन वर्ब में से डू फॉर्म बाहर निकालना है। मेन वर्ब में से क्या करना है, डू फॉर्म बाहर निकालना है। अब मैं आपको डू के फॉर्म बताता हूँ। अब क्या करना है आपको, अगर मेन वर्ब सिर्फ V1 है, मेन वर्ब अगर क्या करना है, सिर्फ अगर वो V1 है तो उसमें से बाहर निकलेगा डू, ये ध्यान में रखिए। अगर मेन वर्ब V1 है और उसको यस या ईएस लगा हुआ है, मेन वर्ब को यस या ईएस लगा हुआ है तो उस वक्त हमें उस मेन वर्ब में से क्या बाहर निकालना है, डज बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है, डज। अगर मेन वर्ब V2 है यानी सेकंड फॉर्म में है तो उसमें से हमें बाहर निकालना है डिड, और अगर वो V3 है तो उसमें से बाहर निकलेगा डन। डू, डज, डिड, डन, डू, डज, डिड, डन। अब देखिए द मैन डेवलप्ड अ स्टोरी, यहाँ पे हम जब इस सेंटेंस का वर्ब देखते हैं तो वो दिखता है हमें डेवलप्ड। डेवलप एक सेंस में अगर देखा जाए तो वो V2 है और इसलिए हम उसको V2 मानकर ही चलेंगे और V2 में से हमें क्या बाहर निकालना है, डिड बाहर निकालना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डिड। अब रूल नंबर 3, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब देखते हैं इसका सेंस क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। द मैन डेवलप्ड अ स्टोरी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नॉट, नेवर, नन, नो ऐसे वर्ड नहीं दिख रहे और इसलिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये मानकर चलते हुए इस क्वेश्चन टैग को हम निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाते वक्त वही रूल फॉलो करना है, N''T। अब रूल नंबर 4, राइट द सब्जेक्ट। अगर वो नाउन है तो उसको प्रोनाउन करेंगे, अगर वो प्रोनाउन है तो उसको जैसे का वैसा रखेंगे। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द मैन, एक नाउन है और इसीलिए हमें द मैन का प्रोनाउन लेना पड़ेगा। द मैन एक्चुअली आदमी,
ऐसा उसका हम सेंस लेकर उसके लिए जो प्रोनाउन रखेंगे वो होगा ही, और इसलिए हम द मैन के लिए उसका प्रोनाउन लिखेंगे ही। और लास्ट में क्या करना है, गिव क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। अब हमारा सेंटेंस हो गया द मैन डेवलप्ड अ स्टोरी, द मैन डेवलप्ड अ स्टोरी कॉमा डिडंट ही। ये दो सेंटेंस आप समझ चुके होंगे अच्छे से। आशा करता हूँ कि इससे आपकी जो आइडिया है वो क्लियर हुई होंगी। फिर से हम दो सेंटेंस लेंगे ताकि आपकी जो आइडिया है इस बारे में वो और क्लियर हो सके। देखिए सेंटेंस लिया है शी कैन नॉट स्टे देयर, दिया हुआ स्टेटमेंट है शी कैन नॉट स्टे देयर। पहला रूल फॉलो करेंगे, राइट द स्टेटमेंट शी कैन नॉट स्टे देयर, उसके बाद कॉमा देंगे पहले रूल के अनुसार। दूसरा रूल ऑक्सिलरी वर्ब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हमें दिख रहा है कैन, इसलिए इसको हम लिखेंगे कैन। फिर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें नॉट दिख रहा है, यानी ये स्टेटमेंट निगेटिव है और इसीलिए यहाँ पे हमें उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करते हुए क्या करना है, आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है उसी को जैसे का वैसे रखना है, उसको नॉट या एन अपॉस्ट्रोफी टी नहीं लगाना है, यानी हम कैन को जैसे का वैसा ही रखेंगे। फिर चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं, राइट द सब्जेक्ट। अगर वो नाउन है तो उसका प्रोनाउन लिखना है, अगर वो प्रोनाउन है तो जैसे का वैसे रखना है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखते हैं तो वो शी दिखता है, ये प्रोनाउन है और इसलिए इसको हम जैसे का वैसा रखेंगे। और लास्ट का रूल है क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। इसलिए ये सेंटेंस हुआ शी कैन नॉट स्टे देयर, शी कैन नॉट स्टे देयर, कैन शी। और एक सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे, रीना डिवोट्स हर कन्फेशन, रीना डिवोट्स हर कन्फेशन। अब देखिए इस सेंटेंस को इन्हीं रूल्स के तौर पर फॉलो करेंगे, स्टेटमेंट जैसे का वैसा लिखेंगे, रीना डिवोट्स हर कन्फेशन, उसके बाद कॉमा देंगे, हम ऑक्सिलरी वर्ब सर्च करेंगे, अगर नहीं है तो डू का फॉर्म लेंगे। यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है और इसलिए मेन वर्ब में से इस तरह से हमें डू का फॉर्म निकालना है। हम मेन वर्ब देखते हैं तो रीना के बाद में दिखता है डिवोट्स, इसको यस लगा हुआ है, यानी V1 है और उसको यस लगा हुआ है और इसीलिए यहाँ पे V1 को यस अगर यस लगता है तो उसमें से क्या निकलेगा, डज बाहर निकलेगा, इसलिए ये होगा डज। फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर वो निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव दिख रही है और इसलिए उसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे निगेटिव एन अपॉस्ट्रोफी टी। और यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे उसका सब्जेक्ट, रीना एक नाउन है और इसलिए रीना एक्चुअली वो फेमिनाइन है, तो इसलिए हम उसके लिए लिखेंगे डजंट शी और लास्ट में हम देंगे क्वेश्चन मार्क। इन 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि क्वेश्चन टैग जो दिखने में इजी होता है लेकिन करने में हार्ड होता है, उसको इजीली तरीके से अगर इन रूल्स को आपने फॉलो किया, ये रूल्स मैंने बनाए हैं और इसीलिए आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये बनाए गए जो रूल्स है ये कंप्लीटली आपको क्वेश्चन टैग बनाने में सहायक साबित होंगे। आखिरी पार्टों में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कुछ एक्सेप्शंस जहाँ पर ये रूल्स उनको फॉलो नहीं किए जाते या उनको लागू नहीं पड़ते, और इसलिए अभी हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस। तो देखिए एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन मैं आपको बताने वाला हूं एम वाला। अगर सेंटेंस में आपको एम दिखता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो होगा आरंट आई।
अगर सेंटेंस में एम आता है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई। जैसे आई एम अ टीचर, अगर यहाँ पे एम आता है तो आपको उसका सीधा क्वेश्चन टैग लिखना है आई एम अ टीचर आरंट आई। लेकिन अगर सेंटेंस में एम नॉट आता है तो उसका क्वेश्चन टैग आपको एम आई करना है, ये ध्यान में रखिए। एम होता है तो उसका आरंट आई करना है, लेकिन अगर एम नॉट आता है तो उसका एम आई करना है। दूसरी बात उसमें ध्यान में रखनी है कि अगर दिया हुआ स्टेटमेंट इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग आपको सीधे सीधे विल यू करना है। उसका क्वेश्चन टैग क्या करना है आपको? सीधा सीधा विल यू करना है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका आपको सीधे सीधे क्वेश्चन टैग करना है ओपन द डोर विल यू, ओपन द डोर विल यू। इंपरेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम मेन वर्ब से करते हैं उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अगर कोई ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस आया तो उसका क्वेश्चन आपको कॉमा देके सीधे सीधे लिखना है विल यू। और उसमें एक लास्ट एक्सेप्शन होता है लेट्स। लेट्स से स्टार्ट होने वाला अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसका क्वेश्चन आपको सीधा सीधा करना है शैल बी। उसका क्वेश्चन क्या करना है? शैल वी। जैसे लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, अगर इसका क्वेश्चन टैग हमको करना है तो हम लिखेंगे लेट्स प्ले और कॉमा देके हम लिखेंगे शैल वी। तो ये हो गए एक्सेप्शंस, और इन एक्सेप्शंस के आधार पर आप ये भी ध्यान में रखना है कि इन रूल्स को फॉलो करके और इन एक्सेप्शंस को समझ के आप इजीली तरीके से क्वेश्चन टैग जैसा टॉपिक आप क्या कर सकते हो, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम में इस पर मिलने वाला 1 मार्क आप इजीली ले सकते हो। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मित्रों। तो मिलते हैं इस ग्रामर सेक्शन के अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।